कुछ ले लें। फिर जब फाइनली बेंच आई तो उसके बाद बेंच ने ऑर्डर दिया आज के लिए, जो कि जजमेंट नहीं, ये सिर्फ ऑर्डर है, विच सेज की 5 प्रेयर थी, उसमें से सिर्फ 3 प्रेयर में हम सुन सकते हैं और 2 में नहीं सुन सकते। जिसमें नहीं सुन सकते उसमें से पहली वाली प्रेयर थी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बाकी पिटिशंस को रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसके लिए हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। और दूसरी ये प्रेयर थी कि जो भी घटनाएं बोली जा रही हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में आती है, वो आती है या नहीं आती है, ये भी हाईकोर्ट नहीं सुन सकता। और बाकी जो 3 प्रेयर है जिसपे कोर्ट ने कहा है कि हम सुनेंगे, सबसे पहले है कि जो पैराग्राफ 21A है, जो कि वॉलंटरी रेजिग्नेशन और मेंबरशिप की बात करता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के अंदर आता है या नहीं आता है, ये हम सुनेंगे। सेकंड प्रेयर भी यही थी कि वो अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, उस पर हम सुनेंगे। और तीसरा ये कि शो कॉज नोटिस अलेज्ड है यहाँ पे स्पीकर का, वो हम देखेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। यानी फिलहाल यथास्थिति की रहेंगे तो स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। स्टेटस को मतलब यथास्थिति, यानी कि अभी कुछ ना करें। अगली तारीख और आरडी दस्तूर को कितना समय दिया गया? जवाब के लिए कुछ समय तय हुआ? नहीं, कोई समय तय नहीं हुआ क्योंकि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है बेसिकली, इसलिए कोई समय की देने की जरूरत ही नहीं थी। अब महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दे दिए थे कि हाईकोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो हमारे अधीन रहेगा। तो अब आगे हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग क्योंकि खत्म नहीं हुई, तो हाईकोर्ट जो भी डिसीजन या ऑर्डर्स देता है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट से फ्री हो चुका, शुक्रिया जी, हाईकोर्ट से फ्री हो चुका है मसला, ये माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर सबकी नजर होगी। फिलहाल तमाम जो चीजें थी कोर्ट रूम के अंदर, क्या कुछ रहा, कौन कौन सी प्रेयर को एक्सेप्ट किया गया, जो प्रार्थनाएं की गई थी सचिन पायलट गुट की ओर से, वो अपडेट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल राजनीतिक तौर पर राजनीतिक मंथन के लिए सियासी सरगर्मी जो है सुमित वो बढ़ चुकी है और लगातार हाईकोर्ट के फैसले के मूवमेंट का इंतजार था दोनों ही राजनीतिक दलों को। अब आगे और मूवमेंट जो होंगे और अपडेट जो होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। गोवर्धन ने ये जानकारी दी है कि ये संभावना है 12 बजे कर सकते हो। दीपक कुछ अपडेट दे रहे हैं, होटल के बाहर से जुड़े हैं। दीपक, देखिए सुमित, यहाँ पर भी जो हलचल है वो बढ़ चुकी है और यदि यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर जो एक तरीके से पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं और यहाँ पर एसटीएफ जो तैनात है वो यहाँ पर एसटीएफ को तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। अमूमन मुख्यमंत्री जब यहाँ से बाहर निकलते हैं या फिर कोई आवाजाही होती है बड़ी, तभी एसटीएफ को यहाँ पर तैनात किया जाता है। पुलिस के अधिकारी तक सक्रिय हो गए। यदि गेट की तरफ आप देखेंगे तो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं। तो खुद जो एडिशनल एसपी रैंक के स्तर के अधिकारी है वो खुद अंदर तक पहुंच चुके हैं और अंदर जो बैरिकेटिंग के अंदर का पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरफ यदि मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक पुलिस आरएसी तक यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अमूमन पिछले आज 12वां दिन है यहाँ पर बाड़ेबंदी का और इस बाड़ेबंदी के दौरान हम लगातार देख चुके हैं कि जब जब मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है या फिर किसी दूसरे बड़े नेता का मूवमेंट होता है तब ही यहाँ पर एसटीएफ और इतना जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। देखिए अभी तक एक तरीके से औपचारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन जो एक तरीके से संकेत हैं वो यही मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो जरूर मीडिया से बातचीत करते हुए निकलेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री अमूमन जब अभी पिछले 2 से 3 दिनों में आज पर निकले तो उन्होंने मीडिया से बाहर रुककर यहीं पर इसी सड़क पर खड़े होकर बातचीत मीडिया से की है। और ऐसे में अंदाज यही है कि जिस तरीके से कोर्ट का रुख सामने आया, उस कोर्ट के रुख के सामने आने के बाद में मुख्यमंत्री मीडिया से चर्चा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत कर सकते हैं कि उनका जो पक्ष होता है वो यहाँ पर वो रख सकते हैं। जिस तरीके से मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर वो चर्चा कर सकते हैं और सरकार का क्या आगे कदम हो सकता है वो भी वो यहाँ पर बता सकते हैं कि बहुमत साबित करने के लिए या फिर राजभवन जाने की जिस तरीके से अटकलें सामने आ रही है। एक संक्षेप में जवाब दीजिए। गोवर्धन ने बताया था राजभवन भी जा सकते हैं, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई आपको? बसें पहुंच सकती हैं, क्या कुछ पुख्ता जानकारी से लेकर देख या पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या इनमें से कुछ नहीं? देखिए पुख्ता जानकारी अभी तक सुमित, देखिए सुमित पुख्ता जानकारी इसको एक तरीके से यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानकारी तो नहीं दी गई है, मीडिया को जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो संकेत मिल रहा है वो यही है कि यहाँ से विधायकों को ले जाया जा सकता है। यदि बात बसों की जो आपने सवाल किया, कुछ जानकार बता रहे हैं कि बसें 1-2 बसें मंगवाई भी जा सकती है और जो जानकारी अंदर से यहाँ से पुलिसकर्मियों के माध्यम से या फिर कुछ लोगों के माध्यम से जो मिली है कि कुछ एक बसें अंदर की तरफ यहाँ पर मौजूद भी है जो बसें इनको लेकर आई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि अंदर पार्किंग में जो अंदर जो निजी पार्किंग है होटल की उसमें भी 1-2 बसें। चलिए मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे सहयोगी अभिषेक।